नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भले उनके भतीजे अजीत पवार ने हथिया लिया हो, लेकिन जनता का समर्थन बड़े पवार के साथ ही है। हाल ही में जिस तरह से बीजेपी के भीतर अजीत पवार से नाता तोड़ने की मांग बढ़ने लगी है और जिस तरह अजीत पवार की पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि बड़े पवार के साथ जाने लगे हैं, उससे सवाल उठा है कि क्या अजीत पवार भी घर वापसी कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इसके अलावा अजीत के करीबी छगन भुजबल भी शरद पवार से लंबी मुलाकात कर चुके हैं। इस बीच आरएसएस से करीब से जुड़े दो पत्रिकाओं ने भी जिस तरह अजीत पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठाए हैं, उससे माना जा रहा है कि भगवा दल भी अब अजीत पवार से पीछा छुड़ाने के मूड में है। दूसरी ओर शरद पवार के रुख को देखें तो वह भी अजीत से उतना नाराज नजर नहीं आ रहे हैं और उनकी घर वापसी के विरोध में भी नहीं है। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में किसी भी नेता के संभावित प्रवेश पर निर्णय सामूहिक होगा। शरद पवार ने पुणे में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर बात की। जब पत्रकारों ने विशेष रूप से पूछा कि क्या अजीत पवार के लिए एनसीपी एसपी में जगह है, तो शरद पवार ने कहा, इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते। संकट के दौरान मेरे साथ खड़े रहे मेरे सहयोगियों से पहले पूछा जाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि शरद पवार की पार्टी ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से अलग होने का संदेश दे रही है। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको एहसास हो गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पैमाने पर एनसीपी एसपी के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी भी इस पूरे मामले में सावधानी से काम कर रही है क्योंकि वह चुनाव जीतना चाहती है। क्लास्ट्रो ने कहा कि अजीत पवार को साथ लेने के फैसले ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसी वजह से पार्टी को महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी हैं। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में यही मौजूदा वास्तविकता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि लोगों ने बीजेपी के एनसीपी और इसी तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। जहां तक सुनेत्रा और भुजबल की शरद पवार से मुलाकात की बात है तो आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को पुणे के मोदीबाग इलाके का दौरा किया था। मोदीबाग इलाके में ही अजीत पवार के चाचा शरद पवार का घर है। हालांकि परिवार की ओर से कहा गया है कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बहन से मिलने मोदीबाग गई थी। छगन भुजबल की शरद पवार से मुलाकात के एक दिन बाद सुनेत्रा पवार का यह दौरा हुआ। इस पर भुजबल ने कहा कि शरद पवार परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए अगर सुनेत्रा उनसे मिली हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भुजबल की पवार से मुलाकात के बारे में यह बताया जा रहा है कि वह चाचा के पास भतीजे का संदेश लेकर पहुंचे थे। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि भुजबल को लग रहा है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वह एक बार फिर पाला बदलने को तैयार हैं। जहां तक आरएसएस की पत्रिका में अजीत पवार के संबंध में की गई टिप्पणी की बात है तो आपको बता दें कि एक साप्ताहिक अखबार ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के उसके फैसले को कसूरवार ठहराया है। अखबार में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि बीजेपी के अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट से हाथ मिलाने के बाद जनभावनाएं पूरी तरह से पार्टी के खिलाफ हो गई। लेख के मुताबिक उसने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बात की और इन सभी ने कहा कि वे एनसीपी से हाथ मिलाने के पार्टी के फैसले से सहमत नहीं थे। अखबार ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच व्याप्त असंतोष को कम करके आंका गया। उसने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बेहतर समन्वय और शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं को दिए गए महत्व ने राज्य की लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में बीजेपी की मदद की। आरएसएस से जुड़े साप्ताहिक अखबार विवेक ने मुंबई, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में 200 से अधिक लोगों पर की गई अनौपचारिक रायशुमारी के आधार पर यह लेख प्रकाशित किया है। लेख में कहा गया है कि बीजेपी या संगठन यानी संघ परिवार से जुड़े लगभग हर व्यक्ति ने कहा कि वह एनसीपी के साथ गठबंधन करने के बीजेपी के फैसले से सहमत नहीं है। लेख में कहा गया कि हमने 200 से अधिक उद्योगपतियों, व्यापारियों, चिकित्सकों, प्रोफेसर और शिक्षकों की राय जानी। इन सभी ने माना कि बीजेपी एनसीपी गठबंधन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष को कम करके आंका गया। लेख में कहा गया है कि एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद जनभावनाएं पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हो गईं। एनसीपी की वजह से गणित गड़बड़ाने के बाद पार्टी की भावी रणनीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
लेख के मुताबिक बीजेपी की एक ऐसे दल के रूप में छवि बन गई जो नेताओं को मांझने की पुरानी संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए दूसरी पार्टी के नेताओं को खुद में शामिल कराती है। लेख में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी और राज्य स्तर पर गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेता मिले। इसमें कहा गया है कि सभी नेता विनम्र पार्टी कार्यकर्ता थे जो आगे चलकर बड़े नेता बने और वे इस बात को हमेशा से जानते थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।